तो चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसने इस वक्त बॉलीवुड में सच में बवाल मचा रखा है, तेरे इश्क में। ये एक ऐसी फिल्म है जिसने आते ही ना दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को बिल्कुल दो हिस्सों में बांट दिया है। फिल्म रिलीज होते ही जो पहली आवाजें आईं वो थी दर्शकों की, और उन्होंने इसे एक पावरफुल मतलब कि जरूर देखने वाला इमोशनल एक्सपीरियंस बताया। सोशल मीडिया पर तो इसे इमोशनल तूफान तक कह दिया गया, और सच कहूं तो ये नाम आने वाले दिनों में होने वाली बहस की तरफ एक इशारा ही था। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले शुरुआती क्रेज को देखेंगे, फिर बात करेंगे परफॉर्मेंस की, आलोचकों की तीखी राय को जानेंगे और आखिर में फिल्म के सबसे विवादित हिस्से, उसके मैसेज और क्लाइमैक्स पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के रिलीज होते ही जो पहली लहर आई वो थी फैंस की तरफ से, और सोशल मीडिया पर तो जैसे जबरदस्त पॉजिटिव रिएक्शंस की बाढ़ ही आ गई। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दर्शकों ने फिल्म को सिर्फ अच्छा नहीं कहा, उन्होंने इसे एक ऐसा गहरा और इंटेंस एक्सपीरियंस बताया जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। स्तब्ध, हिले हुए, आंखों में आंसू, ये शब्द बताते हैं कि फिल्म लोगों के दिलों पर कितना गहरा असर छोड़ रही थी। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिस पर लगभग कोई बहस है ही नहीं, और वो है फिल्म के लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस। यहां कमाल की बात यह है कि फैंस और क्रिटिक्स दोनों एक ही तरफ खड़े नजर आते हैं। कहानी के सेंटर में हैं ये दो किरदार, शंकर और मुक्ति। एक तरफ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक हिंसक लड़का जिसे खुद को जानवर कहने में कोई दिक्कत नहीं, और दूसरी तरफ एक पढ़ी लिखी अमीर लड़की जिसे लगता है कि वो उसे सुधार सकती है। बस इन्हीं दोनों के तूफानी रिश्ते की ये कहानी है। धनुष की एक्टिंग की तो भाई जमकर तारीफ हुई है। उनके गुस्से और दर्द को दिखाने का जो कच्चापन है, जो पावर है, उसकी सबने तारीफ की। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि उनके एक्सप्रेशंस ही किरदार के अंदर चल रहे इमोशनल तूफान को बताने के लिए काफी थे। वहीं दूसरी तरफ कृति सेनन के लिए इसे उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक माना जा रहा है। उनके निडर और मैच्योर अभिनय को खूब सराहा गया। कुछ ने तो उनके किरदार की बोल्डनेस की वजह से उन्हें फीमेल कबीर सिंह तक कह दिया। परफॉर्मेंस की तारीफ तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सहमति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहीं पर हमें फैंस के प्यार और प्रोफेशनल क्रिटिक्स के तीखे हमलों के बीच एक जबरदस्त दरार देखने को मिलती है। और ये स्लाइड देखिए, ये उस दरार को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ फैंस इसे आत्मा को झकझोर देने वाला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ केआरके जैसे क्रिटिक इसे सड़ी हुई थर्ड रेट फिल्म कह रहे हैं। अनुपमा चोपड़ा ने तो इसे गहराई के भेस में मूर्खता तक कह दिया। मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही फिल्म को लेकर इतनी अलग अलग राय क्यों? ऐसा क्या है इस फिल्म में जो किसी के लिए मास्टरपीस है और किसी के लिए पूरी तरह से एक डिजास्टर? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है फिल्म के उस हिस्से में जहां ये जुनूनी और आक्रामक प्यार को दिखाती है। यहीं से सारी बहस शुरू होती है। क्रिटिक्स ने हीरो यानी शंकर के इन कामों पर सवाल उठाए हैं। उनके हिसाब से ये रोमांस नहीं बल्कि हैरेसमेंट है। बार बार ना सुनने के बाद भी पीछा करना, बॉयफ्रेंड को धमकाना और तो और पेट्रोल बम से हमला करना। उनका कहना है कि ये एक खतरनाक और टॉक्सिक मैसेज देता है, जहां ना का मतलब हाँ मान लिया जाता है। लेकिन फैंस का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। जैसा कि इस फैन ने लिखा, वो इन विनाशकारी हरकतों को रोमांटिक जुनून का सबसे ऊंचा लेवल मानते हैं। उनके लिए ये प्यार में खुद को तबाह कर देने की चाहत है, कोई टॉक्सिक बिहेवियर नहीं। और यहीं पर इसकी तुलना इसकी पहली फिल्म रांझना से करनी जरूरी हो जाती है। सोचिए, 2013 में जब कुंदन ने जोया के लिए अपनी कलाई काटी थी तो कई लोगों ने इसे एक बेचैन आशिक का जुनून कहा था। लेकिन आज एक दशक बाद जब कंसेंट पर इतनी बात होती है, तब शंकर जब वही हरकतें करता है तो समाज का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। अब बात करते हैं फिल्म के अंत की, जो इस विवादित कहानी, इसके दुखद अंत और इसकी हैरान कर देने वाली बॉक्स ऑफिस सक्सेस को एक साथ जोड़ता है। फिल्म का क्लाइमैक्स लेह में सेट है। यहां मुक्ति शंकर से एक सौदा करती है कि वो उसे जंग में जाने देगी, बशर्ते वो वादा करे कि वो उसके बच्चे के लिए जिंदा लौटेगा। लेकिन शंकर इस वादे को अपने ही तरीके से पूरा करता है। वो खुद को कुर्बान कर देता है ताकि बच्चे का दूसरा पिता बच सके। फिल्म का अंत भी साफ नहीं है। एक इशारा है कि शायद मुक्ति भी बच्चे को जन्म देते समय नहीं बचती। और ये फिल्म के सबसे डार्क मैसेज को कंफर्म करता है कि प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। यहां प्यार कोई सुकून नहीं, बल्कि एक विनाशकारी ताकत है।
और इन सारे विवादों और दुखद अंत के बावजूद फिल्म ने भारत में अपने पहले ही वीकेंड में 51.75 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। इससे एक बात तो साफ है कि बहस चाहे जो भी हो, दर्शक थिएटर तक गए, जो शायद ये दिखाता है कि ऐसी उलझी हुई प्रेम कहानियों के लिए लोगों की दिलचस्पी कभी खत्म नहीं होती। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। क्या तेरे इश्क में एक दुखद मास्टरपीस है जो प्यार की गहरी और कड़वी सच्चाइयों को दिखाती है, या फिर ये एक खूबसूरत दिखने वाली तबाही है जो एक खतरनाक सोच को बढ़ावा देती है? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला खुद प्यार को किस नज़र से देखता है।